नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 के तरफ से है। अभी डिफेंस एक्सपो में ये बात सामने आ चुका था कि तेजस MK2 को खरीदने के लिए अभी 16 अलग अलग देशों की तरफ से अपना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और ये भारत के लिए और HAL के लिए भी पहली बार है जहां पर एक अंडर डेवलपमेंट फाइटर जेट को प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही लगभग 16 देशों की तरफ से खरीदने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। जिससे साफ होता है कि आगे चल के इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी हद तक रहने वाली है, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की एक कंसोर्टियम को बनाने का फैसला किया जा रहा है। और अभी तेजस MK2 की सप्लाई चेन में जो भी कंपनी मौजूद है, यानी कि अभी तेजस MK2 की जो सब सिस्टम है जिनको कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उनको अभी HAL की तरफ से एक कंसोर्टियम को फॉर्म करने के लिए अप्रोच किया गया। अगर ऐसा हुआ तो इस प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम की तरफ से साल में 16 तेजस MK2 को बनाया जा सकेगा और HAL की फैसिलिटी में एडिशनल 8 तेजस MK2 को बनाया जा सकेगा, जो कि कुल मिलाकर 24 तक हो सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट नीड को पूरा कर पाएगा। इसके अलावा HAL इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर को देखते हुए एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को भी ओपन करने वाला है और जो प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम बनाया जाएगा वो सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसी दौरान ये भी बताया जा रहा है कि तेजस MK2 की रोल आउट को अभी 2024 तक डिले कर दिया गया है, लेकिन इस पर अभी AD की तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और खास करके ज़्यादातर इंडियन सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने की वजह से और पहले से ही प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट को बनाने के लिए ऐसा किया गया और 2028 तक की इनको प्रोडक्शन में लाने की प्लानिंग की जा रही है। इसमें जितने भी प्री प्रोडक्शन यूनिट बनाए जाएंगे वो सभी के सभी प्रोडक्शन रेडी कंडीशन में होने वाले हैं, जो कि तेजस MK2 के लिए तय किए गए सभी स्टैंडर्ड मिसाइल्स और वेपन पैकेज को फायर कर पाएंगे और बाद में इनमें एडिशनल वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। पर अभी इसके जितने भी प्राइमरी वेपन सिस्टम रहेंगे उन सभी को प्रोडक्शन के साथ ही इनमें इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दे दी जाएगी और इसी वजह से तेजस MK2 में अभी 90% तक इंडियन सिस्टम मौजूद होने वाली, जो कि पहले 75% के आसपास होने वाली थी। अगला अपडेट भारत और अर्जेंटीना की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि अर्जेंटीना की एक डेलीगेशन टीम अभी डिफेंस एक्सपो के विजिट पर आए हुए थे और उनकी इस विजिट के पीछे कई इरादे थे। पहले तो आप सब जानते होंगे कि अर्जेंटीना की तरफ से भी अपनी एयरफोर्स के लिए 12 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसके अंदर वो पहले से ही JF-17 को एवेल्यूएट कर चुके और अभी वो तेजस को एवेल्यूएट करने वाले थे और इसी विजिट के दौरान ही उनको तेजस की डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने का प्लान किया गया था और खास करके HAL की तरफ से एक सेपरेट प्रेजेंटेशन को बनाया गया था जिसमें नॉन ब्रिटिश ऑरिजिन इक्विपमेंट के साथ किस तरीके से हम तेजस को अर्जेंटीना को ऑफर कर पाएंगे, इसको लेके एक डेमो अर्जेंटीना की टीम को दिखाया जाने वाला था। अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि जब अर्जेंटीना की टीम भारत आने वाली थी तो उससे पहले उन्होंने तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में डेमो फ्लाइट के लिए रिक्वेस्ट किया था। अब ये बात बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो के बाद अर्जेंटीना की टीम बेंगलोर जाने वाली थी, जहां पर ऑफिशियली इन सभी एयरक्राफ्ट में उनको डेमो दिखाया जाने वाला था और आज ये बात सामने आ चुकी है कि अर्जेंटीना की तरफ से ऑफिशियली तेजस को एवेल्यूएट किया गया था। साथ ही अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में भी अर्जेंटीना की टीम को डेमो फ्लाइट दिया गया था, जिसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में उनको एक कंप्लीट सॉर्टी कराया गया था। अब आगे चल के देखने वाली बात होने वाली है कि इसका क्या रिजल्ट आता है, मतलब उनको तेजस पसंद आता है या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पसंद आता है या फिर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पसंद आता है या फिर नहीं आता है। इसको लेके भी जल्दी अपडेट आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके। पिछले 2 सालों में भारत की इंडिजिनस एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि एक समय तक इसमें भारत को कोई भी देश हेल्प करने के लिए राजी नहीं हो रहा था और अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन अभी अचानक से सफरान, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी भारत के साथ अपनी इंजन को शेयर करने का ऑफर दिया जा रहा है। अब अगर कंपटीशन वाइज देखा जाए तो इसमें फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पीछे चल रहा है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी GE414 IN-S6 सीरीज के इंजन को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले सफरान की तरफ से भारत के साथ मिलकर एक एरो इंजन को बनाने का ऑफर दिया गया था, जिसमें वो इस इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने वाले थे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी भारत के साथ शेयर करने वाले थे और आगे चल के इस इंजन को भारत किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकता है, ऐसा ऑप्शन भी दिया गया था। अब यहाँ तक अभी के लिए ये भारत के पास मौजूद सभी ऑफर में से सबसे बढ़िया ऑफर था
अब इसके बाद जब रोल्स रॉयस की तरफ से अपनी यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन की एक डेरिवेटिव इंजन को भारत को ऑफर किया गया, तो तब ये बात क्लियर नहीं था कि उनकी तरफ से इस इंजन की कितनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर किया जाएगा, या इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमारे साथ शेयर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर इसकी एक्सपोर्ट को लेके हमारे ऊपर कोई कंडीशन लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा। तो इसको लेके आज यूके की तरफ से बताया गया कि जो ऑफर अभी फ्रांस की तरफ से दिया गया था, सेम तरीके की ऑफर अभी यूके की तरफ से भारत को दिया जाएगा, और इसमें इंजन की टेक्नोलॉजी के अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक्सपोर्ट क्लियरेंस को भी भारत को देने की बात की गई, और भारत अपने मर्जी के हिसाब से इस इंजन को और इसकी कंपोनेंट्स को आगे चल के किसी भी देश के साथ शेयर कर पाएगा। यानी कि सफरान और रोल्स रॉयस दोनों ही भारत को लगभग सेम तरीके के ऑफर दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होने वाली है कि आगे चल के भारत किसके साथ इंजन को डेवलप करने की कोशिश करना चाहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।